पवन तनय संकट हरण और मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप। प्रिय श्रोताओं, आइए गौर करते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इस भूतल पर क्यों आए। विद्वानों ने तो अनेकों मत निकाले हैं, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, लेकिन एक विद्वान बता रहा है कि ये महाराज दशरथ और कौशल्या जो थे ये पूर्व जन्म में स्वाम्भव, मनु और शत्रुपा थे। तब इन्होंने भगवान की आराधना की और भगवान से वरदान मांगा कि आप जैसा पुत्र हमारे यहाँ प्रकट हो। तो भगवान ने जवाब दिया है कि अभी तो हम नहीं आ सकते, लेकिन त्रेता युग में जब हम अवतार धारण करके आएंगे तो तुम्हारे पुत्र बन के आएंगे। इस वरदान की वजह से भगवान ने अवतार लिया। लेकिन इससे भी अलग गोस्वामी तुलसीदास जी ने दर्शाया है रामचरितमानस में। बताया बाबा तुलसीदास जी ने कि जब जब होई और धर्म की हानि, गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि जब जब होई धर्म की हानि, जब जब इस भूतल पर धर्म की हानि होती है, अत्याचार होता है, तब भगवान को अवतार धारण करके आना पड़ता है। लेकिन तीसरा विद्वान कहता है कि बात ये भी नहीं है, बात कुछ और है। क्या? तो विद्वान बताता है कि एक बार देवर्षि नारद जो थे, इन्होंने भगवान नारायण को श्राप दिया कि तुम्हें भूतल पर राजा बनना पड़ेगा। अब नारद जी ने भगवान नारायण को श्राप क्यों दे दिया भैया दीपक, जबकि वो तो हर समय नारायण का ही नाम लेते रहते हैं, फिर उन्होंने श्राप क्यों दे दिया? तो बताया है उस विद्वान ने कि एक बार घूमते हुए नारद और हिमगिरी पर्वत पर आए, सुंदर गलमाला और श्री हरि को मन में बसाए हैं।
एक बार देवर्षि नारद जो रहे घूमते हुए हिमगिर पर्वत पर जो पहुंच गए और देखा है, क्या देखा नारद ने देखा कि यहाँ सुंदर फुलवारी है और अच्छे अच्छे फूल खिल रहे हैं। देखा है देवर्षि नारद ने खड़े होकर के जहाँ सुंदर सिरे फुलवारी है शोभा पर्वत गिरे बड़ी न्यारी रे जहाँ देखा है देवर्षि नारद ने खड़े होकर के कि बड़ी सुंदर गुफा है और यहाँ बैठ करके तो हमें तपस्या करनी चाहिए। और क्या देखा नारद ने उस पर्वत के ऊपर देखा कि छाई है अजब बहार पर्वत के ऊपर, फुवार पर्वत के ऊपर छाई है अजब बहार पर्वत के ऊपर। नारद ने देखा बड़ी सुंदर जगह है, तो एक बात सोची है कि हम यहाँ बैठ करके तपस्या करेंगे। और उसी जगह नारद तपस्या करने लगे, तपस्या में लीन हो गए। और ऋषि नारद ने इतनी घनघोर तपस्या की है कि इंद्र का इंद्रासन भी हिलने लगा। इंद्र ने एक बात सोची है, हमें लगता है नारद हमारा इंद्रासन लेना चाहते हैं। इंद्र का नाम इंद्र नहीं था भक्तों, उस इंद्र का जो नाम था वो था मलद्रव। सोचा है इंद्र ने मन में कि सोना सिर मन कहे अति त्रासा और कहे देव ऋषि मम पुरवासा, चेहिकारी लोलप दत्त माही और कोटिल काग इमिसर सराई। देवराज इंद्र मन में सोच रहा है। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि जो कामी और लोलप इंसान होते हैं वे कुटिल कोए की तरह सबसे डरते रहते हैं। और इसी तरह इंद्र को लाज नहीं आई, बुला लिया है कामदेव को और जवाब दिया है भैया चले जाओ। कहाँ? अरे ऋषि नारद तपस्या कर रहे हैं, हमें ऐसा लगता है कि वो हमारा इंद्रासन लेना चाहते हैं। तुम जाओ, जाकर के नारद की तपस्या में पूर्ण न हो पाए इसलिए विघ्न डाल दो। कामदेव चला भक्तों, हिमालय पर्वत पर उस कामदेव ने अपनी लीला दिखाने लगा है। वो कामदेव बताया है कि चली सुहावन तभी दी बयारी, काम प्रसाद
बाधिक सुर नारी नवीना सकल सम सरकला प्रवीणा। कामदेव अनेकों प्रयास करने लगा, लेकिन नारद की वो तपस्या भंग कर नहीं पाया। चरणों में गिर पड़ा, भगवान मुझे माफ करना, मैं तुम्हारी तपस्या को डिगाने के लिए आया था, लेकिन मैं तपस्या को नहीं डिगा पाया, क्षमा करें। और वहां से चला गया इंद्र के पास, सारी बात बताई कि हम नारद की तपस्या को भंग नहीं कर पाए। इधर जब देवर्षि नारद की आंख खुली है कुछ समय के बाद, तो दिल में बड़े अभिमान हो गए कि मैंने तो कामदेव को जीत लिया, मैं बाल ब्रह्मचारी हूं, मेरे समान इस दुनिया में कोई महात्मा नहीं है। अभिमान हो गए भैया। और जब आंख खुली है देवर्षि नारद की, हुआ ये कि जब आंख खुली है और नारद की अभिमान हुआ है अनिवार्य। जब आंख पर्वत पर पहुंचे, कैलाश पर्वत पर पहुंचे, जहां बैठे थे शंकर माई। समझ ही गए अभिमान हुआ है उन्हें भारी। बहुत सुंदर अंशु। बिन पूछे नारद बोल पड़े, बिन पूछे नारद बोल पड़े, हम सुन कोई है ब्रह्मचारी। देवर्षि नारद जो थे भक्तों, अभिमान भरा हुआ चेहरा लेकर के वहां से भागते हुए कैलाश पर्वत पर जब पहुंच गए, और जब भोले बाबा ने देखा, समझ गए कि नारद को अभिमान हो गया है। बोले, कहिए नारद, कहां से आ रहे हो? अरे कहां रहे अब तक, बड़े दिनों में आए हो। नारद बोले, हैं महाराज, अरे मैं ना हिमालय पर्वत पर तपस्या कर रहा था, और सुनो, आज के बाद हमसे सम्मान से बोलना सीख लीजिए, क्योंकि हम वो देवर्षि नारद नहीं रहे हैं, अब हम बाल ब्रह्मचारी कहलाने वाले देवर्षि नारद हैं। भोले बाबा कहने लगे हैं, देवर्षि नारद, अरे संतों के लिए कामदेव जीतना कोई बड़ी बात नहीं हुआ करती है, और जब तुमने जीत ही लिया है तो फिर गाते क्यों फिर रहे हो? अरे क्यों गा रहे हो नारद? तो नारद कहने लगे, लो कर लो बात। अरे हम क्यों नहीं गाएंगे? अरे हमने किसी की चोरी थोड़ा ही की है जो नहीं गाएंगे? गाएंगे, जरूर गाएंगे। और वो घमंड भरा हुआ चेहरा लेकर के देवर्षि नारद जो थे, अपने पिता ब्रह्मा जी की कचहरी में पहुंच गए। ब्रह्मा जी ने जैसे ही आता हुआ देखा, भोले बाबा ने बहुत समझाया था देवर्षि नारद को कि नारद,
तुम्हारे अंदर जो घमंड हो गया है उसे किसी और को न बताना। बहुत समझाया भोले बाबा ने, लेकिन एक भी बात नहीं आई समझ में। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी दर्शाया क्या, कि समझाया लाख भोला ने और पर कछु समझ नहीं आई है। और ऋषि नारद बीड़ा ले करके ब्रह्मांड पहुंचे जाई है। नारद बोले ब्रह्मा जी से, हम बाला ब्रह्म कहलाते हैं, तुम पिता हमारे लगते हो, बस इसीलिए समझाते हैं। देवर्षि नारद ब्रह्मा के पास में पहुंच गए। ब्रह्मा जी ने बिठा लिया है, बोले आओ नारद, बड़े दिनों में आई हो, कहाँ रहे अब तक। नारद कहने लगे हैं लो जी लो, जहां भी जाते हैं सब यही पूछते हैं कहाँ रहे अब तक, क्या किया अब तक है। महाराज मैं ना हिमगिर पर्वत पर तपस्या कर रहा था, और मेरे समान इस दुनिया में कोई महात्मा नहीं है आज के बाद। तुम भी हमसे सम्मान से बोलना सीख लीजिए। ब्रह्मा जी कहने लगे हैं देवर्षि नारद, संतों के लिए कामदेव जीतना कोई बड़ी बात नहीं हुआ करती है, और जब तुमने जीत ही लिया है तो फिर गाते क्यों फिर रहे हो। अरे संतों के लिए ये कामदेव जीतना कोई बड़ा काम नहीं है। देवर्षि नारद कहने लगे हैं लो, अरे कामदेव जीतना कोई तितलियों के पंख तोड़ने के समान नहीं है, और वो काम हमने करके दिखाया है, इसलिए आज के बाद सम्मान से बोलना सीख लीजिए ललांशु। ब्रह्मा जी कहने लगे हैं बेटा ये बात तुम हमसे कह रहे हो ना, भूल के भी भगवान नारायण से मत कह देना। देवर्षि नारद कहने लगे हैं लो, जहाँ भी जाते हैं सब यही मना करते हैं किसी से मत कहना। भाई क्यों नहीं कहें हम, अरे हमने किसी की चोरी थोड़ा किया जो नहीं कहेंगे, कहेंगे बिल्कुल कहेंगे। और वो घमंड भरा हुआ चेहरा लेकर के देवर्षि नारद भगवान विष्णु के दरबार में पहुंच गए। जैसे ही भगवान विष्णु ने आता हुआ देखा है देवर्षि नारद को, मन में समझ गए कि इन्हें अहंकार हो गया है, और अहंकार ही मेरा भोजन हुआ करता है। लला राहुल, इंसान को कभी अपने जीवन में घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि घमंड तो अच्छे अच्छे विद्वानों का, अच्छे अच्छे धुरंधरों का नहीं चला तो हमारी तुम्हारी तो बात ही क्या है ललांशु। हाँ भक्तो, भगवान समझ गए कि मेरे भक्त को अहंकार हो गया है। उसी समय महाराज समझा रहे हैं देवर्षि नारद को कि रक्षा अपने जन की करना, और है क्योंकि सदा से काम मेरा। रक्षा अपने जन की करना, और है क्योंकि सदा से काम मेरा। ऐसा न करूं तो दुनिया में हो नाम बड़ा बदनाम मेरा। समासा हो
एक बात सोची है प्रभु ने, अब हमें भी ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे देवर्षि नारद का अभिमान दूर हो जाए। उसी समय भगवान ने अपनी माया के द्वारा एक बड़ा सुंदर नगर बसाया, और बड़ा सुंदर नगर है। दरवाजे दरवाजे पर कलश शोभित हैं, बंधनवार लगी हुई है। कितना सुंदर बनाया है, उस विद्वान ने कल्पना की है। विद्वानों ने बताया कि निज विषण परी से भी प्रभु ने और आके सुंदर और जिसे बनाया है। महाराज, भगवान विष्णु ने अपनी विष्णुपुरी से भी एक सुंदर नगर का निर्माण किया। बहुत सुंदर भैया अंशु ने विष्णुपुरी से भी प्रभु ने और अति सुंदर जिसे बनाया है। एक नाम शीलनिधि महाराजा, एक नाम शीलनिधि महाराजा, और जिसने बनबाग बसाया है। समझाया भगवान विष्णु ने बड़ा सुंदर नगर बसाया, और उस नगर के अंदर एक बेसमोहिनी नाम सुता, और जिसको भी प्रभु ने प्यारी है। जिसकी सुंदरता देखी देखी, जिसकी सुंदरता देखी देखी, और सुंदरता मन में हारी है। बड़ा सुंदर नगर है महाराज। शीलनिधि नाम की राजा हैं, जिनकी बहुत सुंदर कन्या है विश्वमोहिनी नाम की एक कन्या। उनके घर में जो कन्या है भगवान की लीला थी, और
देवर्षि नारद जब उस नगर से होकर के निकले तो देखा है उस नगर को खड़े होकर के, नगर तो बड़ा सुंदर सजाया गया है। क्या बात है, इतना सुंदर नगर। एक नगरवासी को बुलाया है और जवाब दिया है, भैया क्या बात है, ये नगर इतना सुंदर क्यों सजाया गया है? तो उस नगरवासी ने समझाया है कि महाराज हमारे राजा है ना शीलनिधि महाराज, हाँ तो उनकी एक कन्या है विश्वमोहिनी, वो शादी के योग्य हो चुकी है और कुछ ही दिनों के बाद महाराज की कन्या विश्वमोहिनी का स्वयंवर है, इसलिए इस नगर को सजाया गया है। देवर्षि नारद मन में विचार करने लगे, मैं स्वयंवर को अवश्य देखूंगा। अरे मैं तो बाल ब्रह्मचारी कहलाने वाला देवर्षि नारद हूँ, स्वयंवर को अवश्य देखूंगा। और देवर्षि नारद जो रहे भैयांशु भागते हुए पहुंच गए महाराज शीलनिधि के दरवाजे पर। जब शीलनिधि महाराज के दरवाजे पर जब पहुंचे तो शीलनिधि महाराज ने बड़ा ही सुंदर आसन डाला और जवाब दिया है, आइए ना बैठिए, आसन ग्रहण कीजिए। हुआ ये ललांशु आरे आसन और दियो डार ले बैठारी सुनो नर नारी। और नारद जी ने राजा से फिर हंस के गिरा उचारी। ए आसन दियो डार लए बैठारी सुनो नर नारी, सुनो नर नारी। और नारद जी ने राजा से फरे से के गिरायो चारी। ललांशु तुम सुनो हमारी बात, प्राण अकुलांत देव समझा। क्या युद्ध सब राजा घर में कहो समझाई। महाराज शीलनिधि ने जब देवर्षि नारद को आसन डाल के बिठाया, देवर्षि नारद कहने लगे, महाराज क्या बात है, आपकी बेटी का स्वयंवर होने के लिए जा रहा है। देवर्षि नारद से शीलनिधि कहने लगे, हाँ स्वामी जी, अरे आप बड़े अच्छे समय पर आए हो, आप आ गए हो ना तो हमारे ऊपर एक एहसान कर दीजिए कि हमारी जो कन्या है ना विश्वमोहिनी, हाँ उसकी हस्तरेखा देख करके बताओ कि उसका पति कैसा होगा, आगे चल करके क्या करेगा, चाल चलन का कैसा होगा। तो देवर्षि नारद कहने लगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है? अरे बुलाओ बुलाओ अपनी बेटी को। अरे हम तो बाल ब्रह्मचारी कहलाने वाले देवर्षि नारद हैं, बुलाओ अभी बताते हैं तुम्हारी बेटी के कैसा पति होगा, आगे चल करके क्या करेगा, बुलाओ। महाराज शीलनिधि ने अपनी बेटी विश्वमोहिनी को जब बुलाया, जैसे ही सखियों के साथ में विश्वमोहिनी आई है, देवर्षि नारद ने जैसे ही उस विश्वमोहिनी को देखा मन में विचार करने लगे हैं, प्रभु ये कन्या तो बड़ी सुंदर है। अरे ये कन्या इतनी सुंदर है और हम बाल ब्रह्मचारी कहलाने वाले देवर्षि नारद, बात बने तो बने कैसे भैया दीपक। उनके मन में प्रेम भाव जागृत हो गया, प्रेम कर बैठे उस कन्या से। और ये जो प्रेम है ना ललांशु, एक विद्वान ने बताया है, आरे प्रेम बुरी जंजीर और वीर तुम झूठा तीरे मानो। जामीन नायक छो जाती है पेशा बुरी,
बुद्धि करे न काम कलेजो बिना प्रेमी तड़पे आरे बुद्धि करे न महाराज देवर्षि नारद जो थे मन में विचार करने लगे हैं कि ये बाला बड़ी सुंदर है। जब हस्तरेखाओं को देखा तो उनके विचार बदल गए। मन में विचार किया है देवर्षि नारद ने कि ये कन्या जिसके भी गले में जयमाला डालेगी वो तो अमर हो जाएगा, लेकिन मैं क्या करूं? अरे मैं तो इतना सुंदर भी नहीं हूं, भला ये कन्या मेरी बाला घरवारी कैसे बने? सोच रहे हैं देवर्षि नारद खड़े खड़े कि बने कैसे ये बाला हमारे घर नीरे, बने कैसे ये बाला हमारे घर नीरे, बने कैसे ये बाला। बने कैसे ये बाला हमारे घर नी हो, बने कैसे ये बाला। काले काले केस कन्या के चाको नहीं कछु मोल, काले काले नैन कजरारे काजल छपो कपोल। ललांसु कल्पना की है कवि ने, काले काले केस कन्या के चाको नहीं कछु मोल, कारे काले नैन कजरारे काजल छपो कपूल। मैंने लियर देख सकल घर नीर, बन कैसे ये वाला हमारे घर नीरो, बन कैसे ये वाला। देवर्षि नारद उस लड़की की ओर निहार करके सोच रहे हैं, खैर नारद तो वही है, लेकिन उनके विचार बदल गए महाराज। और बदलने के लिए तो विद्वानों ने बहुत कुछ बताया है, बहुत कुछ बदल गया और बहुत कुछ बदल ही नहीं पाया। भैया दीपक बताया है विद्वानों ने कि धन तो वही रहता है और धंधे बदलते हैं, धन तो वही रहता है। धन तो वही रहता पर धंधे बदलते हैं, मोरेदा वही रहता है और कंधे बदलते हैं। नेता वही होते पर झंडे बदलते हैं। माफ करें अगर कोई राजनीति से बैठे हुए हो तो मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, और भला मेरी औकात ही क्या है जो किसी की बुराई कर लूंगा। लेकिन विद्वानों ने बताया है नेताजी ललांसु झंडे बदल जाते हैं लेकिन नेताजी नहीं बदलते, नेताजी तो वैसे के वैसे ही रहते हैं। बताया नेता वही होते पर झंडे
बदलते हैं। पुलिस वाले वही होते हैं और हथकंडे बदलते हैं। विचार बदलते हैं और माफ करें पैसा वही होती है और बरतार। देवर्षि नारद के विचार मन में सोच रहे हैं कि ये कन्या कैसे भी करके हमारे गर्दन में माला डालते हैं। जब लड़की का हाथ अपने हाथों में पकड़ा बाबा तुलसीदास जी कहते हैं देवर्षि नारद सोच रहे हैं और बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं भैया अंशु कि देखी रूप मोनी और बेरा ती बिसारी बड़ी बार लगी रहे नहीं प्रकटी बखाने। देवर्षि नारद के हृदय में जो बात थी वो नहीं कह पाए, तब तक एक दूसरी बात दिमाग में गूंज गई। कौन सी बात? विष्णु भगवान तो बड़े सुंदर हैं, हमें उनके पास जाना चाहिए और मैं उनके पास जाऊंगा और उनसे उनका रूप मांगूंगा और मैं उनका जब रूप मांगूंगा ना तो मैं अधिक सुंदर हो जाऊंगा और जब सुंदर हो जाऊंगा तो ये कन्या है ना, ये कन्या मेरे गर्दन में जयमाला डाल देगी, मेरा विवाह हो जाएगा, बड़ा सुख मिलेगा मुझे, मैं तो अमर हो जाऊंगा। देवर्षि नारद सोच रहे हैं खड़े खड़े। देवर्षि नारद जो है खड़े खड़े सोच रहे हैं भैया कि सुकुमारी रे और बस हमें बर लेती सुकुमारी रे पर हमें बर लेती। हमें बर लेती सुकुमारी रे बस हमें बर लेती सुकुमारी रे पर हमें बर लेती। सूरत जाकी बसी मन मेरे जाकी बसी मन मेरे मेरे संग हुए जाते फेरे
बस हमें बर लेती सुकुमारी रे, बस हमें बर लेती। देवर्षि नारद खड़े खड़े सोच रहे हैं। शीलानंद महाराज कहने लगे स्वामी कहाँ खो गए? देवर्षि नारद कहने लगे कोई बात नहीं महाराज, तुम्हारी कन्या जो है ना, ये जिसकी भी गर्दन में माला डालेगी वो अमर हो जाएगा। महाराज देवर्षि नारद उस कन्या का हाथ छोड़ करके भागे। तो कवियों ने कल्पना की क्या कि छोड़ कर हाथ बेटी का नारद चले, और दिल में बातें छोपी की छोपी रह गई। कुछ भी कह ना सके अपने मन की व्यथा, और दिल में चलती छोरी की छोरी रह गई। भागे वहां से। उसी समय एक बात और सोचने लगे हैं कि हम ऐसे ही अगर भागते गए तो बहुत समय हो जाएगा, और जब समय हो जाएगा तब तक तो वो कन्या किसी और की हो जाएगी, हम क्या करें? तो उसी जगह खड़े होकर के देवर्षि नारद ने दोनों हाथ ऊपर उठा करके आवाज लगाई है, और जब नारद ने श्री हरि विष्णु से विनती की है कि बहुवे देवे नए की नद्रोहे काला, और प्रगट प्रभु कहूं तो के कृपाला। भक्तों, जब विष्णु भगवान की आराधना की उसी समय विष्णु आए और कहा कि कहिए नारद, अरे कैसे याद किया? अरे भाई तुम्हारे समहन तो इस दुनिया में कोई महात्मा नहीं है, फिर तुम्हें भला हमारी क्या जरूरत पड़ गई? देवर्षि नारद कहने लगे प्रभु छोड़ो ना इन बातों को, अरे उन बातों में क्या रखा है? आप हमारी बात सुनो, हमें अपना रूप दे दो, हरे रूप। हरे रूप? हाँ, क्यों? जब आप दिया अब हम इसे जिंदगी से परेशान हो चुके हैं और हम अपनी शादी करेंगे, हम कुंवारे मरना नहीं चाहते। भगवान विष्णु कहने लगे क्या कह रहे हो? अरे तुम तो बाल ब्रह्मचारी कहलाने वाले देवर्षि नारद हो, भला शादी की तुम्हारे अंदर ये इच्छा कहां से जागृत हो गई देवर्षि नारद? क्या बात है? तो देवर्षि नारद कहने लगे प्रभु छोड़ो ना उन बातों को, भला उन बातों में रखा ही क्या है? आप ऐसा करो, हमें अपना रूप दे दीजिए। भक्तों, भगवान विष्णु से बार बार जब विनय की है तो भगवान विष्णु ने अपना रूप दे दिया, हरे रूप। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, हरे बंदर को भी कहते हैं और हर विष्णु भगवान को भी कहते हैं। तो भगवान ने रूप तो अपना दे दिया, लेकिन चेहरा बंदर का बना दिया। अब तो देवर्षि नारद अपने दिल में बड़े खुश हो रहे हैं कि मैं बड़ा सुंदर हो गया हूँ, रूप को देख देख करके बड़े खुश हो रहे हैं कि वो कन्या हमें देखेगी, जयमाला डाल देगी। देवर्षि नारद खड़े खड़े सोचने लगे कि नारद जी मन में करते विचार, और मोही मिलेगी वो सुकुमार। मन खुशी मनाइए तब तपदारी, खुशी मनाइए तब तपदारी।
बरसाते, कभी धीरे से चलते नारद, कभी पैर जल्दी उठाते, धीरे से पहुँचे वहाँ जहाँ नगर मझारी है, तब तपधारी खुशी मनाई है, तब तपधारी। पहुंच गए नारद रंग भूमि में और एक ऊंचा मंच लगा हुआ था, उसी पर जाकर के बैठ गए, गर्दन को ऊपर करके बैठ गए। देवर्षि नारद अब दरवाजे की तरफ देख रहे हैं, कब विश्व मोहिनी आवे और मेरी गर्दन में जयमाला डाले। थोड़ी देर के बाद सखियों को साथ में लेकर के हाथ में जयमाला लिए विश्व मोहिनी जब आई, जैसे ही विश्व मोहिनी को देखा आसन से खड़े होकर के निहार रहे हैं देवर्षि नारद। विश्व मोहिनी ने नारद की तरफ एक बार तो देखा, दोबारा नहीं देखा। उसी समय क्या हुआ भक्तों, इंद्र पवन करवा आ गए श्री हरि तब तत्काल, विश्व मोहिनी ने गले दी जयमाला डाल। ललांसु उसी सभा के बीच में भगवान विष्णु एक राजा बन करके आ गए और उन्हीं के गर्दन में विश्व मोहिनी ने जयमाला डाल दी। जैसे ही जयमाला डाली है विश्व मोहिनी से देवर्षि नारद कहने लगे हैं, नादान लड़की, अरे ये तूने किसके गर्दन में जयमाला डाल दी? अरे हमें देखो, हमारे रूप को देखो, इतना सुंदर बालक तुम्हारे सामने खड़ा है और तुमने किसी और के गर्दन में जयमाला डाल दी। अरे समझाओ ऐसे, कोई ये नादान है, अभी जानती नहीं है क्या कब कैसे करना है, कोई समझाओ ऐसे। भगवान विष्णु के दो गढ़ साथ में हुए थे, उन्होंने कहा देवर्षि नारद से, क्यों तुम्हारा चेहरा है शादी के लायक? अरे इस चेहरा को तो देखो, शादी करने यहाँ चले आए हो, जा करके अपने चेहरे को देखो। तो ठहरे हुए जल में जब देवर्षि नारद ने देखा तो सारा शरीर सुंदर है लेकिन चेहरा बंदर है। दोनों गणों को श्राप दे दिया, मूर्खो जाओ, दोनों राक्षस हो जाओ। ऐसा ही नहीं, कि निश्चर होगे दोनों पापी और मम श्राप न खाली जाएगा, और अम जैसा कर्म किया तुमने, हाय जैसा कर्म किया तुमने, वैसा फल आगे आएगा, जैसा कर्म किया तुमने। दोनों गणों को श्राप दे दिया है। दोबारा झांक करके देखा तो नारद का जो असली रूप था वही रह गया, लेकिन क्रोध शांत नहीं हुआ। ऋषि नारद वहां से आगे श्री हरि विष्णु के पास पहुंचे। क्या देखा, भगवान विष्णु खड़े हैं, विश्व मोहिनी खड़ी है। भगवान पूछ और ली, क्यों नारद, आज तो बड़े परेशान नजर आ रहे हो? नारद बोले, तुमने, अरे तुमने हमें कहीं का नहीं छोड़ा, तुम तो किसी का घर बसता हुआ देख ही नहीं सकते हो, क्योंकि तुमने तो मेरा पूरा घर बसने से पहले ही उजाड़ दिया है। अरे तुम्हारे ऊपर भला कौन है? कोई नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने दर्शाया और विश्वामित्र जी बोले, ओ सर्व स्वतंत्र तेरा पर कोई, और आबे मनाही करो तुम सोई, राम सिया राम।
महाराज तुम्हारे सर के ऊपर भला कौन है? जो तुम्हारे मन में आता है वही तुम करते हो। तुमने किस किस को नहीं छला? जब समुद्र मंथन कराया, जिसमें अमृत निकला वो देवताओं को पिला दिया, जहर निकला भोले बाबा को दे दिया, शराब निकली वो तुमने राक्षसों को दे दी, और कौसम मणि और लक्ष्मी निकली वो अपने आप तुमने अपने पास रख ली, और आज तो तुमने हमें भी नहीं छोड़ा। किस किस को छलोगे? और कहने लगे देवर्षि नारद, कैर से झुंझलाई और तुम कौन का दया नहीं आई। कैर से कैर से झुंझलाई तुम कौन की न लगती भलाई। कैर से अरे बड़ी सभा में मान घटायो, बंदर जैसो रूप बनायो, मेरी नाक मेरी कटवाई तुम कौनी की न लगते भलाई। भला किसी का आपन करते सुख में किसी को देखे नहीं सकते। हंसी मेरी करवाई तुम कौनी की न लगते भलाई। से झुंझलाई तुम कौनी की न लगते भलाई। देवर्षि नारद बड़े क्रोध में बोले, किस विश्व मोहिनी के चक्कर में खाना पीना छूट गया, पर तुमने इस विश्व मोहिनी से हमें मिलने नहीं दिया। तो जाओ, आज हम तुम्हें ये श्राप देते हैं कि आज के बाद आज हम तुम्हें ये श्राप दे रहे हैं। और ऋषि नारद बोले कि हम देते श्राप आपको है, और कोई रोक सके ना अब हमको। ये ध्यान रहे धरती पर है भूपाल पड़े बनना तुमको। बंदर की सूरत दी हमको, बंदर ही सहायक हॉर्न में, और ऐसी विश्व मोहिनी के चक्कर घूमो आप वन वन में। श्राप दे दिया देवर्षि नारद ने कि इसी नारी के चक्कर में आप वन वन में भटकोगे, और बंदर की सूरत तुमने हमें दी तो ये बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद अरे होना क्या था लला राहुल, कि जब हरे माया और दूरे निवारी,
जैसे ही भगवान की माया दूर हटी तो देखा ना तो लक्ष्मी जी है ना विश्व मोहिनी है, केवल भगवान खड़े हैं। नारद एकदम चरणों में गिर पड़े, जवाब दिया है प्रभु ये क्या हो गया? अरे मैंने तुम्हें श्राप दे दिया। ओ ना जी ना, मेरा श्राप झूठा हो जाए। भगवान ने कहा चिंता न करो नारद, तुम्हारे दिल में जो अभिमान हो गया था उसी अभिमान को दूर करने के लिए हमने ये लीला रची थी। अब कोई बात नहीं, तुमने हमें श्राप दे दिया है, हम भूतल पर राजा बन के जरूर जाएंगे। नारद कहने लगे हैं प्रभु हमें जो पाप लग गया है वो हमें इससे छुटकारा कैसे मिलेगा? भगवान कहने लगे हैं हमें भोले बाबा के भक्त बड़े प्रिय लगते हैं, इसलिए तुम उन्हीं के नाम की माला जपो। ऋषि नारद वहां से दोबारा तपस्या करने के लिए चले जाते हैं। रास्ते में इन्हें वो शिव के तो गढ़ मिल जाते हैं, चरणों में गिर पड़े, बोले हैं प्रभु आपने हमें श्राप तो दे दिया लेकिन हमारा उद्धार कैसे होगा? तो नारद ने बताया है कि तुम इतने बलशाली राक्षस बनोगे कि स्वयं भगवान ही तुम्हें मारने के लिए आएंगे। और ऋषि नारद वहां से चले जाते हैं। आइए साथ ही साथ बताते चलें। अरे विश्व मोहिनी की कथा और स्वयंवर तुम्हें सुनाती नो। और जो कछु सीखो गुरुवर से वो तुम्हें सुनाए दीनो। कहलावे और नगला खिल्ली से आए के ढोलक मधुरी तो बजावे भैया। अरे घड़ा राहुल चटकाता है और लगे भतीजा रिश्ता में मेरे गांव से आता है। अरे लगे अंशु तुम जाना और महाराजपुर मेरो गांव के एका पड़ता है थाना। अरे महाराजपुर मेरो गांव के एका पड़ता है थाना। और मेरे परम पूजनीय गुरुदेव श्री विपिन बिहारी जी एवं श्री होरीलाल सिंह मेरे परम ताऊ जी, इन दोनों के आशीर्वाद से जो मैंने सीखा वो आप लोगों के बीच में दर्शाया। अगर कोई त्रुटि बनी हो तो छोटा भाई छोटा बेटा समझ के क्षमा करेंगे। चलते चलते एक लाइन मारूंगा, सभी भक्तों के हित के लिए कहूंगा। अरे जाती तिरछी नजरिया मोटे ने न जाती तिरछी नजरिया मोटे ने। अरे मन
ललाई